Hey guys, bonjour, ohayo, konnichiwa, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ब्रिंगिंग जॉय सीरीज़ के वीडियो नंबर 3 और 4 में मैंने आपसे बातें की इजी कंसेप्शन के कुछ सरल उपायों के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करें। उसी क्रम में मैं आज आपसे शेयर करूंगी वो एफर्मेशन जिसे आप बेबी टॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने प्यारे से नन्हे मेहमान से कम्युनिकेट करने के लिए। फिर चाहे बेबी वूम में हो यानी गर्भ में जो अभी जन्मा नहीं है, या फिर बेबी आपकी गोद में किलकारियाँ ले रहा हो, ये एफर्मेशन एक कम्युनिकेशन स्टार्टर की तरह जिसे आप अपने बेबी को सुलाते हुए या खेलते हुए बोल सकते हैं। एफर्मेशन इंग्लिश और हिंदी में मैं आपके लिए रिसाइट भी करूँगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी प्रोनाउंसिएशन की क्लैरिटी के लिए। एफर्मेशन इन इंग्लिश इस तरह से है: माई डियर चाइल्ड, यू हैव कम टू लाइफ फ्रॉम ईच ऑफ माई बॉडीज एंटिटी. My heart is full of blessings. You are my soul. I call you, my child, to be joyous, healthy, divine, and virtuous. I bless you, my child, to have a fruitful life. I have prayed for you, I have waited for you, and now you are mine. I call upon you, my child, to be wise, gentle, energetic, curious, creative, hardworking, emotionally stable, and lovable. My child, you have changed me forever, but for good. I am becoming the better version of myself day by day because of you. You have completed me, my family, my world. I love you, my child, and thank you for coming to us. एफर्मेशन हिंदी में इस प्रकार से है: हे मेरी प्यारी संतति, तुम मेरे प्रत्येक कण से जीवन पाती हो। मेरा हृदय आशीर्वाद से ओतप्रोत है। तुम मेरी आत्मा हो। मैं तुम्हें पुकारती हूँ कि तुम उल्लासपूर्ण, स्वस्थ, दैवीय एवं गुणी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि हे मेरी संतति, तुम्हें लाभदायक जीवन की प्राप्ति हो। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की हैं, मैंने तुम्हारे लिए अत्यधिक प्रतीक्षा की है, और अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हें पुकारती हूँ, हे मेरी संतति, तुम बुद्धिमान हो, ऊर्जावान हो, जिज्ञासु हो, रचनात्मक हो, कर्मठ हो, भावनात्मक रूप से स्थिर एवं प्रेमपूर्ण हो। हे मेरे अंश, मेरी संतति, तुमने मुझे सदा के लिए बदल दिया है, किंतु अच्छे के लिए। मैं मेरे ही व्यक्तित्व का बेहतर संस्करण होती जा रही हूँ, जिसके लिए धन्यवाद है। मेरी संतति, तुमने मुझे पूर्ण कर दिया है। मेरा परिवार, मेरी दुनिया साकार हो गई है तुम्हारे आने से। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी मौका मिले, दिन में या कभी भी, आप इस तरह से पावरफुल पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करके अपने बेबी से अपना प्यार जता सकते हैं। हाँ, एक और बात, ये एफर्मेशन सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है, बल्कि डैडीज़ के लिए भी है। वो भी अपना प्यार जता सकते हैं अपने बेबी से बातें करते हुए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें और भी क्वालिटीज़ ऐड कर सकते हैं। एफर्मेशन वैसे ही काम करते हैं जैसे अगर आपने JOY टाइप किया तो टेक्स्ट में एक स्माइली ऑटोमेटिकली ही स्क्रीन पे आती है। ठीक इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। जब प्यार से पॉजिटिव वर्ड्स कहे जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उसे बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेता है। आप इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि जब आप इस एफर्मेशन के माध्यम से बेबी टॉक करेंगे तो एक जो संकोच का, हेजिटेशन का रहता है कि क्या बात की जाए, कैसे की जाए, इमोशंस तो हैं लेकिन शब्दों का अभाव है, वो ख़त्म हो जाता है और एक कंफर्ट जोन स्टैब्लिश हो जाता है आपके और आपके बेबी के बीच। आप बेबी को और बेबी आपको समझने लगते हैं, इमोशनल कनेक्शन स्थापित हो जाता है और आपके अंदर का प्यार
स्वतः ही शब्दों का रूप लेने लगता है। अब बात करते हैं आज के सिंपल, सरल लेकिन अचूक उपाय की, और वो ये है कि संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्ति को, कपल को चाहिए कि वो अपने गले में सोने की, गोल्ड की चेन धारण करें। ना हो सके तो पीला धागा, येलो थ्रेड धारण करें। ये भी ना हो पाए तो केसर या हल्दी का माथे पे यानी फोरहेड पे तिलक करें। देखिए फ्रेंड्स, ये उपाय सीधा सीधा एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र का काफ़ी प्रचलित उपाय है। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी यानी हाईली इंटेलेक्चुअल बीइंग्स कहेंगे कि ये बकवास बातें हैं, पर दोस्तों आप एक बात ईमानदारी से खुद को ही जवाब दीजिए कि क्या आप वाकई अपने ट्रेडिशनल नॉलेज, एंशिएंट विजडम से उत्पन्न एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, या सिर्फ लोगों के सामने कूल एंड मॉडर्न दिखने के लिए अपनी इस परंपरा को नेग्लेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप ज़रा सोच के देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके घर को ही पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपकी मम्मी, वाइफ या दीदी या और भी कोई मेंबर के साथ साथ डोमेस्टिक हेल्प की भी कितनी मेहनत करते हैं, जबकि घर के ज़्यादातर काम रिकरिंग होते हैं, यानी ऐसे जो बस डेली उसी ऑर्डर में रिपीट किए जाते हैं। फिर भी देयर इज़ ऑलवेज अ नीड ऑफ अ पर्सन टू लुक आफ्टर, यानी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो इन सब कामों की देख रेख करे, सुपरविज़न करे। तो आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी ये दुनिया क्या ऐसे ही चल रही है? कोई तो है। हु मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड? इस दुनिया या संसार का कोई तो करता धरता है। अब आप चाहे उसे गॉड कहें या गॉड पार्टिकल, आपकी मर्ज़ी। वापस लौटते हैं अपने उपाय की ओर। फ्रेंड्स, जब आप अपनी नेक के अराउंड गोल्ड या येलो थ्रेड पहनते हैं तो आप इंटेंशनली अपने जुपिटर को, गुरु ग्रह को, अपनी कुंडली यानी कि बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में प्लेस कर देते हो। गुरु ग्रह अत्यंत ही शुभ पॉजिटिव ग्रह होता है। फर्स्ट हाउस में बैठ के गुरु ग्रह 5th, 7th और 9th को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। 5th हाउस हमारे चिल्ड्रन, हमारे स्टडीज़ का है। 7th हमारे पार्टनर, पति या पत्नी का है, एज द केस में बी। एंड 9th हाउस हमारे लक का है, या यूँ कहें कि डिवाइन इंटरवेंशन का है। ये तीनों हाउसेस इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए, इसीलिए येलो थ्रेड आपके संतान भाव को स्ट्रेंथ देता है। देखिए, पहनना ना पहनना आपका अपना फैसला, लेकिन पहन लेने से कोई हानि तो नहीं। आप में से जो भी इन बातों को नहीं मानते ना सही, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि जो भी हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स हमें पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं। इसे तो आप सब ज़रूर मानेंगे, चाहे आप किसी भी फेथ के बिलीवर हों या इनकेस नॉन बिलीवर हों। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, टीचर हैं, ये सब जुपिटर यानी गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप चाहें चेन या धागा पहने ना पहने, पीला तिलक लगाएं या ना लगाएं, अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग्स के लिए ज़रूर प्रयत्न करते रहें। जैसे भी हो सके अपने बड़ों का सम्मान करें, उनके पैर छुएं पूरे दिल से, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि आशीर्वाद भी तो एक पॉजिटिव एफर्मेशन ही है। बस फ़र्क इतना है कि ये एफर्मेशन आप नहीं बल्कि आपके बड़े बुज़ुर्ग आपके लिए रिसाइड करते हैं। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए या फिर ओवरऑल वेलबींग के लिए भी आपको अपने बड़ों का, गुरुजनों का, अपने फेथ के अकॉर्डिंग जैसे भी हो सके आशीर्वाद पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, सच्चे दिल से निकली दुआ दूर तक जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अथाह समुद्र है। मैंने आपको बेहद कम शब्दों में एक गूढ़ रहस्य समझाने का प्रयास किया है। अवश्य बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड बी जॉयफुल।